रिकवरी वालों ने कोई बजरी का ट्रक खड़ा कराया है और उसको उन्होंने थाने वालों से मिलीभगत, मनोहरपुर थाने वालों ने मिलीभगत करके और उसको थाने पे ले गए हैं। उसके बाद हमने इस सूचना को डेवलप किया और 28 तारीख को सुबह हमने जो सहपरिवादी है उसके साथ में जो सूचना थी उसको सत्यापन करने के लिए भेजा गया, उसकी वार्ता की रिकॉर्डिंग कराई और उसमें कई चीजें सामने आई और उसके दौरान आगे जैसे ही हुआ तो कि जो रिकवरी माफिया और थाना स्टाफ और माइनिंग ये मिल करके और इस एक पूरा एक रैकेट बना करके और जो अवैध बजरी का था उसको लीगलाइज के रूप में इसको कर रहे हैं। 29 तारीख को हमारे पास परिवादी ने वापस आकर के संपूर्ण उसके संबंध में डिटेल हमारे पास एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके बाद 28 तारीख को पुनः हमने दोबारा उस सूचना जो परिवादी ने सूचना दी उसके ऊपर पुनः उनका वेरिफिकेशन कराया। तो पहले जो सूचना 28 तारीख को सुबह वेरिफिकेशन कराया था उसकी दोबारा पुनः पुष्टि हुई और माइनिंग विभाग से भी इसी सूचना इसी के साथ में पैरेलल हमने वहां पे आज जब उसका रसीद कट रही थी उसकी जुर्माने की वहां पे भी हमने कार्रवाई की है। वहां पे एक भूपेंद्र फोरमैन है, उसको हमारी दूसरी पैरेलल जो हमारे यूनिट का ही एक अधिकारी है उसने उसको भूपेंद्र को ट्रैप किया है 7,000 रुपए में। और यहाँ थाने पे जो कैलाश प्राइवेट पर्सन है जो होमगार्ड का काम भी देखता है उसने 25,000 रुपए थाने के बाहर लिए और लेने के बाद जो जिस स्टाफ के कहने से उसने लिया है, थाना मनोहरपुर के स्टाफ ने जिसके कहने से वो पैसा लिया उसके बारे में उसके ले जा करके और हमने रूबरू कराने के लिए उसको लेकर के और मनोहरपुर की तरफ गए। मनोहरपुर में तो उसने कैलाश को बुलाया था कि आप कैलाश पैसे लेकर के इधर आ जाओ। उसके वेरिफिकेशन के लिए गए तो वो इस सूचना को भाप गया और वो वहां से भाग गया। उसके बाद हम थाने पे आए, एसएचओ को और एक जो हेड कांस्टेबल रोहितास है जो पूर्व में वार्ताओं में शामिल रहे हैं उनको भी हमने बुलाया तो वो भी थाने पे उपस्थित नहीं आए हैं। और जो इस घटना के बाद ये लगता है कि रूपोस हो गए। अभी सापरा सर्किल के सीओ साहब भी आए थे, हमने उनको भी इस बारे में अवगत कराया है कि जो संबंधित जो संदिग्ध जो एसएचओ और उसका जो स्टाफ है वो उसको तलब कराया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम संपर्क करके और उनको बुलवा रहे हैं। ये संपूर्ण कार्रवाई है। इसमें देखने वाला इशू यह है कि टोल पे जो माफिया है, रिकवरी माफिया है, उसको बजरी की गाड़ी खड़ी करता है, करा करके वो मिलीभगत करके और पहले 50,000 रुपये उसने मांगता है बजरी का जो ड्राइवर और जो खलासी है उनसे, वो नहीं देते हैं, थाने पे सूचना देते हैं, थाने वाले उनको लाकर खड़ी कर लेते हैं। उसकी कोई सूचना के संबंध में कहीं पे माइनिंग को कोई लिखित में सूचना नहीं जाती है, उनको केवल टेलीफोन से सूचना करना जानकारी में आया है हमें। अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा जब ये चीजें सामने आएंगी। उसके बाद जब माइनिंग विभाग से कोई आदमी यहाँ नहीं आता है और उसकी वैसे ही पंचनामा उसका बन रहा है जो यहाँ बिना आए ही, उनको भी हमने तलब किया लेकिन वो वहां से रूपोस है। और माइनिंग, थाना और प्राइवेट रिकवरी माफिया जिनका कोई काम नहीं है वो इसमें इन्वॉल्व हैं और संपूर्ण मामले को देख रहे हैं। हमने 25,000 रुपए प्लस जो प्राइवेट दलाल है जो होमगार्ड का सिपाही भी है उसको ट्रैप किया है और पैरेलल माइनिंग विभाग का जो फोरमैन है जो एलडीसी है उसको हमने ट्रैप किया 7,000 रुपए में। और कैलाश जो है उसने 25,000 रुपए में ट्रैप किया। माइनिंग विभाग में हमारे ही नीरज जी इंस्पेक्टर हैं जयपुर ग्रामीण एसीपी में, उन्होंने कार्रवाई की है जो इसी का एक पार्ट है, इसी के साथ पैरेलल कार्रवाई है।